टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो निधि की दुनिया के ऊपर है। तो रिएक्शन वीडियो है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल एंग्री वाला रिएक्शन है। चूँकि कल की वीडियो में मैंने कल की वीडियो में जो है मैंने इसके ऊपर वीडियो जो बनाई थी उसके ऊपर इसने एक फेक आईडी से कमेंट किया था, जिस कमेंट का स्क्रीनशॉट मेरी कम्युनिटी में भी है और यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ। देखिए, अब आप ये कहेंगे कि इस कमेंट को देख के कि हो सकता है इसने नहीं किया हो, लेकिन सोचने वाली बात है कि इससे तक कौन प्यार करेगा कि जो दूसरों को इसके बिहाफ पे खड़ा होकर बद्दुआएं देगा। लड़ेगा, लड़ना अलग बात है। ऐसा क्यों कहती हैं, ऐसा क्यों कहती है, आप तो निधि के पीछे पड़ी हुई हैं, आप उसी के ऊपर वीडियोस बनाती हैं, वो एक बच्चा लेकर रह रही है, उसको चैन से रहने दीजिए, जैसा कर रही है करने दीजिए, ये सब बातें होती हैं। लेकिन अगर कोई पलट के बद्दुआएं देता है तो आप समझ जाइए, 2.5 साल से हम इसको देख रहे हैं रेगुलर, 2 से 2.5 साल ऐसा हो गया कि रेगुलर देख रहे हैं। हमको इसकी टोन पता होती है, इसका एक मैसेज टोन, इसका एक कमेंट का टोन, इसका एक बोलने का टोन, इसका जो राइटिंग टोन होती है ना, किस तरह से ये तो को लिखती है, किस तरह से ये है को लिखती है, ये सब चीज़ें भी हम लोग ने काफ़ी बारीकी से इसके ऊपर अध्ययन किया था। तभी हम इस पर रिएक्शन देने बैठे थे। जब हमने बारीकी से ये चीज़ रिसर्च की, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, तब पता चला कि किस तरह से फेक कंटेंट बनाती है। एक पर्सनैलिटी ही फेक है। इसने जो है बददुआ दी कि तेरा पति भी मर जाए तो पता चलेगा। तो क्या हमने इतने बुरे कर्म किए हैं जितना इसने किया है जो मेरा पति मर जाएगा? देखिए, कहना नहीं चाहिए किसी को कि कौन से बुरे कर्म की वजह से किसी का पति मरता हो, लेकिन इसको देखकर ये लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी निर्भागी और बर्भागी, इसी के शब्द कम्युनिटी में लिखा था, उस तरह की ये औरत है। कौन से ऐसे कर्म किए हैं, अपने ऊपर विचार करना चाहिए कि तूने कौन से ऐसे कर्म किए हैं जो तुझे इस तरह का मिला है, इस तरह की जिंदगी मिली हुई है। पति चला गया, बच्चा भी तो उसको पागल बनाए रहती है। कमेंट तेरे को आता है ना कि बच्चा तेरा पागल है, बच्चा तेरा पागल है, बच्चा तेरा पागल। बच्चा पागल नहीं है, बच्चे को ये पागल बनाए रहती है लोगों से पैसा वसूलने के लिए। जैसे बहुत लोग भीख मांगने का पूरा एक वो लगाए रहते हैं, आप लोग देखते होंगे टीवी पे, सीरियल्स पे, क्राइम पेट्रोल पे, काफ़ी आप लोग ने ये देखा होगा कि जो रेड लाइट होता है ना, चौराहा जिसको कहते हैं, उसमें काफ़ी गैंग एक्टिव होती है। जैसे आपकी गाड़ी रुकी, बच्चे लेके वो आपके पास दौड़ के आते हैं भीख मांगने के लिए। बच्चे के दूध का पैसा दे दो, बच्चे के खाने का पैसा दे दो, बच्चे के कपड़े का पैसा दे दो, बच्चे को कपड़ा दे दो, बच्चे को ये दे दो। वो बच्चे को आगे करके वो अपना पेट भरते हैं। वही सेम सिचुएशन इसकी है। बच्चे को आगे करके बच्चे के लिए ये दे दो, बच्चे के लिए वो दे दो। खाती कौन है ये? भगवान जाने, हमने किसी इंसान को इतना खाते नहीं देखा जिस तरह से ये खाती है। 1-1 किलो पिस्ता खा जाए, 1-1 किलो, और ऐसा खाती है जैसे लगता है जिंदगी में इसने कभी कुछ खाना देखा ही नहीं, इसने बादाम पिस्ता कभी देखा ही नहीं। लाख रुपए इनके बाप कमाते थे और ये करते थे वो करते थे। दुनिया की जो झूठी कहानी इसने बता रखी है, क्या इसकी परवरिश देख के, इसका घर का रहन सहन देख के, इसको देख के आप लोग को लगता है कि लाख रुपए कमाने वालों के परिवार ऐसा होता होगा? 20,000 कमाने वालों का भी हम सिर्फ आपको परिवार दिखा सकते हैं जो बहुत स्टैंडर्ड में और अपनी कहते हैं ना, मेंटेन कर रखना, अपना स्टेटस मेंटेन रख के रहते हैं। इसने बददुआ दी, तेरा पति भी। एक बात पूछना चाहते हैं कि तेरा पति क्यों मरा? इस बात का जवाब तू नहीं दे पाएगी। और रही हमारे लिए बोल रही ना, हमारी बात, चूंकि हम अपनी ज़िंदगी जी के ख़त्म करें, क्योंकि कोई अमर होकर पैदा होकर आया नहीं है। हम भी ज़िंदगी भर 100 साल तक नहीं जीने वाले हैं, ना तो हमारे हस्बैंड 80 साल तक जीने वालों में है। कोई भी कभी भी जा सकता है, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी जो है वो एक इज्जत से, मान से, सम्मान से काटी है। इसकी तरह क्या हम लोग ने बेइज्जत होकर काटी है? क्या किसी के घर में इस तरह से बिल्कुल बेइज्जती की हद पार हुई है? क्या किसी परिवार को इस तरह से बेइज्जत करके मोहल्ले में हे दृष्टि से देखा गया है? तो ये जो दूसरों को कहती है, तो ये किस मुंह से कहती है? हमको तो यही नहीं समझ में आता है कि इसका मुंह क्या है इसको कहने के लिए, दूसरों को कहने के लिए, बद्दुआएं देने के लिए। एक नंबर की गंदी औरत जो है, एक नंबर की। बद्दुआएं किसकी लगती है आपको पता है? जो सदाचार होता है, जो बिल्कुल सती सावित्री की तरह होता है, जो बिल्कुल सच बोलता है, जो भगवान के ऊपर आस्था रखता है, भक्ति मार्ग पे चलता है, सदमार्ग पे चलता है, दुआ और बद्दुआ उसकी लगती है। जो संतों का जीवन जीता हो, गृहस्थ जीवन को भी जो एक भक्ति मार्ग की तरह जीता हो। बहुत से आप ऐसे गृहस्थ जीवन पे भी देखेंगे, जैसे हम लोग के स्वामी गुरुदेव थे स्वामी परमानंद जी, वो गृहस्थ मार्ग के साथ साथ भक्ति मार्ग में बढ़ते थे। गृहस्थ भी थे, माँ शारदा भी उनके साथ थी, और उसके साथ साथ माँ काली के भी वो परम भक्त थे। तो अगर इस तरह के किसी इंसान, कोई इंसान आपसे क्रोध में आके बद्दुआएं देता है, तो आपको डरने की ज़रूरत होती है, हमको डरने की ज़रूरत होती है। इस जैसी नीच औरत के बद्दुआ देने से हम लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है।
अब बात आते हैं ये ऐसा है क्यों, क्योंकि इसकी परवरिश ऐसी है, इसके माँ बाप ऐसे हैं, इसके माँ बाप ने जब खुद कभी नहीं रहना सीखा है, अच्छे से रहना नहीं सीखा है, अपने बच्चों को भी उसने नहीं सिखाया है। इनके बेटे जो है वो बाहर रह के कुछ सीख गए हैं तो उन्होंने अपना अलग रास्ता अपना लिया है। इसको इसके माँ बाप ने कभी भी कुछ नहीं सिखाया है। और सिखाया क्या है पता है, इतनी गंदी परवरिश दी है इनके माँ बाप ने। सिखाया इसको क्या है कि पर्स में कॉन्डोम लेके चलो, मूर्ति तोड़ो, भगवान को गालियाँ दो, बच्चे को आगे करके पैसा कमाओ, ना पेट भरे, लालची, ग्रीड जिसको कहते हैं ना, लालच इसका बढ़ता जा रहा है। उसको दिखा के बैंक डिटेल्स भी सार्वजनिक करो कि इसमें पैसा भेज दो, 1-1 रुपया, 2-2 रुपये, 1-1 रुपये दान भी इसको मंजूर हो जाएगा बच्चे के नाम पे। इसकी परवरिश में सिखाया इसको ये है, कभी पूजा पाठ, कभी नहा धो के घर में काम करना, कोई घर का काम करना, कोई अच्छा खाना बनाना, कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई, कुछ भी नहीं सिखाया है। तो इसमें गलती इसकी जितनी है उससे ज़्यादा गलती इसके माँ बाप की है, जिन्होंने खुद भी नहीं सीखा। कैसे माँ नाचती रहती है आपको पता है, सड़क पे नाचती रहती है, बाप किस तरह से गंदा पड़ा रहता है, वो भी ज़मीन में पड़ा रहता है, तो शराब पी के दंगा करता है, पूरा मोहल्ले में दंगा करता है। तो अब समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में ऊपर से 1 लाख रुपये तनख्वाह पाता था। आप लोग सोचने वाली बात है। जो नए इनसे जुड़े उनसे ये मैं बता दूं कि ये एक नंबर की बदमाश औरत है, जो कि कॉन्डोम लड़कियों को सिखाती है कि पर्स में रख के चलो, सारे काम करो लेकिन कॉन्डोम यूज़ कर लो, जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो, कोई झंझट ना हो। ये इस तरह की चीज़ें सिखाती है। अब बताइए क्या इसकी बददुआ किसी को लगनी है, या इसकी बददुआ से किसी को चिढ़ लगती है? चिढ़, डर नहीं लगता, इसकी कौन सी बददुआ लगेगी? चिढ़ लगती है कि ऐसी औरत का भी मुंह होता है बददुआ देने का। इतनी नीच हरामखोर है कि एक बच्चा भगवान ने तुझे दिया है, एक पति तेरा भगवान ले लिया, बच्चा एक दिया है, वो भी उसको भी तू पागल बनाए रखती है। सिर्फ खाना, मैगी खाना, मैगी खाना, मैगी खाना, इसके अलावा तूने ज़िंदगी में कुछ जाना नहीं। जाना क्या, सिर्फ वही गंदगी चीज़ें जानी है, गंदे रास्ते पे। आज का इसका अगर वो देख लेना आप कम्युनिटी की, मुझे पता ही नहीं सावन का महीना क्या होता है। पूरी ज़िंदगी इसकी बीत गई, 35 साल हो गए, लेकिन इसको ये नहीं पता सावन का महीना क्या होता है। इसको इसके माँ बाप ने सिखाया क्या है? इसको माँ बाप ने इसको इलीगल रिश्ते, इलीगल रिलेशनशिप, इस तरह की चीज़ें सिखाई है इसको। किस तरह से आपको प्रोटेक्शन यूज़ करना है, किस तरह से ये करना है, वो भी शादी से पहले किसी से रिलेशन बना के उसको ब्लैकमेल करके उससे शादी कर लो। इसके माँ बाप ने इसको ये सिखाया। लेकिन सावन का महीना और शिव जी को जल चढ़ाना, पूजा करना, व्रत करना, त्यौहार करना, इसको इसने कभी नहीं, इनके माँ बाप ने इसको सिखाया है। ऐसे लोग दूसरों को बददुआएं देना आते हैं, जिसकी खुद की ज़िंदगी एक बददुआ होती है। तेरी पूरी ज़िंदगी एक बददुआ है। आज मैं तुझको बददुआ देती हूँ, तू लोन करती है ना, मेरा लोन चुका है, मेरा लोन चुक जाएगा, मेरा लोन चुक जाएगा, तो आज मैं तुझे बददुआ देती हूँ। देखते हैं कि ईश्वर के तेरे बददुआ पे दम है कि मेरी बददुआ पे दम है। तेरा लोन कभी नहीं चुकेगा, तू लोन के उसमें दबती जाएगी, दबती जाएगी, दबती जाएगी। इतना लोन तेरे सर पे चढ़ेगा ना कि तू पागलों की तरह से, तेरी माँ सड़क पे नाचती, उससे ज़्यादा बुरी हालत में तू सब पागलों की तरह सड़क पे नाचेगी। वैसे भी सड़क पे डोलती रहती है, लेकिन पागलों की तरह बच्चा गोद में लेके इस तरह सड़क पे नाचेगी। तू लोन के भार में इतना डबेगी क्योंकि तुझको इतना लालच है, तेरा लालच तेरे डूबेगा और पागलों की तरह तू सड़क पे नाचेगी। आज मेरी बददुआ है। तो कैसे लग रहा है तुमको सुन के? बददुआ सुनने में कैसा लगता है, ये एहसास तेरे को दिलाना चाहती हूँ। मेरी भी बददुआ तेरे ऊपर इसी तरह से आएगी, जिस तरह से तू दूसरों को बददुआ देती रहती है। पागलों की तरह लड़का घूमता, मोहल्ले वाले इसको जो है भगाने पे लगे हैं। देखना किसी दिन तेरे मोहल्ले वाले तुझको मुंह काला करके गधे पे बैठा के पूरा मोहल्ला घुमाएंगे, और उसके बाद तुझे मकान जो है ना, जितने में खरीदा है 9 लाख और 12 लाख, तुझको 5 लाख में बेच के कर्जों में तले तुझको यहाँ से भागना पड़ेगा। तेरी औकात यही है। आज किसकी कम्युनिटीज़ देख लीजिएगा, इसको सावन नहीं पता, इसको महादेव का पूजा होता है ये नहीं पता, इसको सावन के महीने के सोमवार में व्रत रखना होता है इसको ये नहीं पता, इसको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पता जो एक ब्राह्मण परिवार में लड़की या बहू को पता होती है। बैठ अंडे ठूसती है, कोई भी ब्राह्मण परिवार आपको सावन के महीने में अंडे ठूसते नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको इस तरह से करती मिलेगी। मेरा आज का वीडियो बनाने का सिर्फ मोटिव यह था कि जो इसने बददुआ दी थी ना, उसका जवाब इसको देना ज़रूरी था कि तेरे जैसी कुलच्छनी, सत्यानाशी, नाशिन, पापिन औरत किसी को बददुआ देने के लायक नहीं होती है। अब ईश्वर तुझको इस लायक नहीं छोड़ेगा कि तू किसी को दुआ या बददुआ देना सीखे। शर्म नहीं आती? अभी भी इतने तेरे साथ कांड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मन नहीं भरा है, पेट नहीं भरा है, अभी भी दिमाग में बुद्धि नहीं आई है कि इस तरह की हरकतें करना बंद करें। और तेरे साथ बुरा होगा, और तेरी शादी कभी तू जिंदगी भर कभी नहीं होगी। देख लेना, तू किसी जन्म सातों जन्म इसी तरह रहेगी, कभी भी सुहागन नहीं रहेगी, शादी नहीं होगी। यह आज मेरी भी बददुआ है।
किसी को अच्छा लगता हो, बुरा लगता हो, लेकिन हाँ, सुनने में कितना बुरा लगता है ये आपको एहसास होगा अगर आप में से किसी को इस तरह से कहे तो। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, वरना गुस्से में हम और भी कुछ बोल सकेंगे। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो आएगी बहुत जल्द, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो पे। तो इसके चैनल पे जाके आप लोग इसको जो है अनसब्सक्राइब करें, क्योंकि डाउनलोड करने का ऑप्शन ये हटा देती है, बंद कर देती है, तो डाउनलोड करके नहीं देख सकते हैं। तो इसमें इसको अनसब करें और इसकी वीडियोस को रिपोर्ट करें। रेगुलर रिपोर्ट अगर आप दिन के 3 वीडियोस पे करना चालू कर देंगे तो यूट्यूब के दिमाग में ये ज़रूर आ जाएगा उनकी टीम में कि ये एक मिसलीडिंग और स्पैम कंटेंट डाल रही है। और इसकी रीच जैसे अभी 10,000 तेरे आ गए ना, लाखों से और हज़ारों व्यूज़ से 10,000 व्यूज़ पे आ गए, अभी 1-1, 2-2 हज़ार के व्यूज़ पे भी आएगी तो तरसेगी, 1-1 रुपये पे तरसेगी। तो देखती रहे, एक सावन के महीने में उसमें तूने एक सुहागिन को बदुआ दी है ना, तो तू देख उसका कैसा तीर जो उड़ के तेरे ऊपर पड़ता है ना, पलट के पड़ता है। तो 7 जन्म इसी तरह रहेगी। तुमने कहा ना मुझे कहा ना मेरा पति मर जाए, तो 7 जन्म तेरा पति मरेगा। जय जन्म रहेगी तय बार तेरा पति मरेगा। मेरी भी बदुआ है तुझको। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बनर्जी दी को याद रखिएगा। आप लोग का क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिएगा।